अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बकरीद आने वाली है और बकरीद क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, सच्चाई क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि अल्लाह अपने बंदे और नबी से बहुत प्यार करता है और उसका इम्तिहान ज़रूर लेता है। कुछ इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ। हज़ारों साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बार आराम फरमा रहे थे, तभी आपको नींद आ गई। तो आप क्या देखते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ इब्राहीम, अपने सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। चुनांचे सुबह हुई तो आपने सोचा कि नबी का ख्वाब कभी गलत नहीं हो सकता, झूठा नहीं हो सकता। तो आपके पास काफ़ी तादाद में उस वक्त ऊँट हुआ करते थे। आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी दे दी। फिर अगली रात में गैब से आवाज़ आई कि ए इब्राहिम, अपने सबसे प्यारी चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। तो फिर दूसरे दिन आपने 200 ऊँटों की कुर्बानी दे दी। फिर तीसरे दिन गैब से वही आवाज़ आई। तो आप सोचते हैं कि मेरी सबसे प्यारी चीज़ तो मेरा फरसंद है, यानी मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह कहीं ये देखना तो नहीं चाहता कि मैं सबसे ज़्यादा अपने फरसंद से प्यार करता हूँ या अपने खालिक के हकीकी से। फिर क्या था, जब ये बात आपके जहन में आई तो आपने इरादा कर लिया कि मैं अपने अजीज़ को राह खुदा में कुर्बान करूँगा। फिर आपने हज़रत हाजरा से कहा, ऐ हाजरा, मेरे बेटे को गुस्ल कराओ, नए कपड़े पहनाओ और खुशबू लगाकर बिल्कुल इसको तैयार कर दो, दूल्हा बना दो। आज हम अपने दोस्त के घर दावत में जा रहे हैं। बीबी हाजरा खुश होकर अपने बेटे को तैयार करने लगी। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर फिलिस्तीन से मक्के की तरफ रवाना होने लगे। तब एक शैतान आया और बीबी हाजरा से कहने लगा, ऐ हाजरा, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बेटे को दोस्त के या नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे इस्माइल को मारने के लिए ले जा रहे हैं। तभी हजरत हाजरा ने कहा, मैं अपने इब्राहिम को अच्छी तरह से जानती हूँ, भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा। शैतान ने कहा, इब्राहिम ने ख्वाब में देखा है कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे बेटे को कुर्बान करने का हुक्म मिला है। तो बीबी हाजरा फक्र से कहने लगी कि शैतान, तुम पर लानत हो। अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान होने जा रहा है तो एक इस्माइल तो क्या, ऐसे हजारों इस्माइल अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाएंगे। फिर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और बोला, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं? तुम्हें वो अल्लाह के राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं तो इससे बड़ा खुश नसीब कौन होगा। फिर शैतान यही सवाल लेकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान गया और कहा, तुम अपने बेटे को क्यों कुर्बान कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं। तभी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर उठाते हैं और शैतान को लानत कहकर पत्थर मारते हैं। बताया जाता है कि तभी से मक्का शरीफ में हज के दौरान उस शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर आप आगे बढ़ने लगे। फिर आप अपने प्यारे फरसंद से फरमाते हैं कि क्या आपको पता है कि हम आपको अल्लाह के राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तभी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, बाबा, इससे बेहतर मेरे लिए क्या होगा कि मुझे अल्लाह की राह में एक अल्लाह के नबी कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन बाबा, मेरी एक इल्तिजा है कि जब मेरा गला कटेगा तब आप देख नहीं पाओगे, इसलिए रस्सी से मेरे हाथ और पाँव दोनों को अच्छी तरह से बांध लेना। और बाबा, मैं चाहूँगा कि आप अपनी आँखों में पट्टी बांध ले ताकि आपको रहम ना आ जाए। बस फिर क्या था, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ और पैर और आँखों में पट्टी बांध ली और अपने हाथों में छुरी लेकर आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, अगर तू मुझे 1000 इस्माइल भी देता तो हजारों इस्माइल तेरी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गर्दन पर छुरी चला दी, लेकिन छुरी ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को न काटा, क्योंकि अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चलाते हैं मगर छुरी नहीं चलती। आप और जोर लगाते हैं मगर छुरी है कि चलने का नाम ही नहीं लेती। आप अलैहिस्सलाम छुरी से फरमाते हैं, ऐ छुरी, तू क्यों नहीं चलती? मेरे नन्हे इस्माइल का गला तो बहुत नाजुक है, फिर क्यों नहीं चलती? ये कहकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जोर से एक पत्थर पर छुरी को मारते हैं और उस पत्थर के 2 टुकड़े हो जाते हैं।
और फिर से गर्दन की तरफ छुरी को ले जाने लगते हैं तो फौरन ही अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाता है, ऐ जिब्राइल जा, जन्नत से एक जानवर लेकर जा और इस्माइल को हटाकर उस जानवर को उसकी जगह पर रख दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने इम्तिहान में पास हो गए। जैसे आपने छुरी को फेरा, फेरते ही जब खून बहने लगा तो आपने अपनी आंखों से पट्टी खोली तो क्या देखते हैं कि उनका बेटा सही सलामत है और उनके साथ खड़ा है। नीचे देखा तो एक दुम्बा, जिनको हम भेड़ बोलते हैं, वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर कुर्बान हो चुका है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और गैब से आवाज आई, ऐ इब्राहिम, ये इम्तिहान ता कयामत तक याद रखा जाएगा और तेरी सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद करेंगे और अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। तभी से ये सिलसिला जारी हुआ। ईद के 70 दिन बाद यानी 2 महीने 10 दिन बाद बकरीद मनाया जाता है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और तमाम देशों में 3 दिन तक ये त्योहार मनाया जाता है। गल्फ देशों में 7 दिन तक ये त्योहार मनाया जाता है, जिसमें डुम्बा, ऊंट और हलाल जानवरों को कुर्बान किया जाता है। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से बनाए जाते हैं। पहला हिस्सा गरीबों मिस्कीनों के लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा अपने घर के लिए किया जाता है। बकरीद को ईद उल अजहा भी कहा जाता है। जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं वो लोग खासकर गरीबों में जरूर तकसीम करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।